राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी खींचतान को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई है और इस बार सवाल सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया की भूमिका को लेकर उठाए जा रहे हैं। दरअसल हालिया घटनाक्रम के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस के भीतर अलग अलग खेमों के बीच तालमेल की कमी अब खुलकर सामने आने लगी है। कुछ आलोचक यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि अभिमन्यु पूनिया की गतिविधियों से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व वाली कांग्रेस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर इससे भी आगे बढ़कर यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या यह सब सचिन पायलट के इशारे पर हो रहा है और क्या इससे अनजाने या जानबूझकर भाजपा सरकार को जनता के मुद्दों पर घेरने की कांग्रेस की रणनीति कमजोर पड़ रही है। हालांकि इस तरह के गंभीर दावों के समर्थन में फिलहाल कोई ठोस प्रमाण तो सामने नहीं है और इन्हें तथ्य की बजाय राजनीतिक आरोप और अटकलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इसी के साथ एक और चर्चा ने जोर पकड़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी नहीं मिलने के बाद क्या सचिन पायलट की नजर अब भविष्य में नेता प्रतिपक्ष जैसी किसी बड़े पद पर है और क्या इसी वजह से टीकाराम जूली के नेतृत्व को कमजोर दिखाने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि अभिमन्यु पूनिया ने विधानसभा में ऐसा काम किया। पायलट खेमे के आलोचकों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस के कई धरने प्रदर्शनों में सचिन पायलट, अभिमन्यु पूनिया और उनके करीबी माने जाने वाले नेता प्रमुखता से नहीं दिखाई देते, लेकिन विवाद पैदा होने पर गुटबाजी की चर्चा शुरू हो जाती है। पहले भी विधानसभा से जुड़े घटनाक्रम के बाद ऐसे आरोप लगे थे कि कुछ नेताओं की गतिविधियों के कारण टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तब भी इसके पीछे पायलट गुट की भूमिका होने के आरोप लगे थे, लेकिन इन आरोपों को साबित करने वाला कोई स्पष्ट सार्वजनिक प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है। नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर भी कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किए और इसी दौरान राजस्थान में पायलट खेमे की सक्रियता को लेकर उनके विरोधियों ने बहुत जबरदस्त सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि कुछ नेता संगठन के आंदोलनों से ज्यादा अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों और मीडिया मौजूदगी पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ पायलट समर्थक इन आरोपों को गुटिया राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्तिगत नेताओं और खेमों की खींचतान में उलझने की बजाय संगठन की तय रणनीति पर चलें। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के अन्य जिम्मेदार नेताओं के बीच बेहतर तालमेल ही भाजपा सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर प्रभावी तरीके से घेरने से कांग्रेस की मदद कर सकता है। फिलहाल सचिन पायलट और टीकाराम जूली के बीच किसी सीधी राजनीतिक लड़ाई या अभिमन्यु पूनिया को किसी साजिश के तहत भेजे जाने का कोई भी पुष्ट प्रमाण सामने नहीं है, लेकिन जिस तरह के आरोप और सवाल कांग्रेस के भीतर और बाहर उठ रहे हैं, उन्होंने पार्टी की पुरानी गुटबाजी की चर्चा को एक बार फिर से हवा जरूर दे दी है। अब देखना होगा कि कांग्रेस नेतृत्व में इन सवालों को आपसी संवाद और अनुशासन से शांत करवा सकता है या आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान और खुलकर सामने आने वाली है। फैक्ट इंडिया न्यूज के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या राजस्थान कांग्रेस में एक नई गुटिया लड़ाई की जमीन तैयार हो रही है और ये 2028 के लिए बेहद घातक होगी। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।